हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब तैयारी एसएससी जीडी सीरीज 8 में। इन सीरीज के माध्यम से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 सीरीज पहले डिस्कस करी जा चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हमारे आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो आंसर है इसका अनुच्छेद 153 से 167। यह अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या फिर कार्य संरचना, उनके कार्य आदि से संबंधित है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस अध्यादेश राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है संविधान, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अगर राज्यपाल के क्षमादान से क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति है, तो आपको ये भी याद रखना है 161, यह राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आयरलैंड। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य आयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस, ये भी आपको याद रखना है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा जर्मनी से पूछ लिया जाए, जर्मनी के बारे में याद रखेंगे कि जो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या याद रखना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट चीज, संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको काफी चीजें ली गई हैं, लेकिन उनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है। मौलिक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकार, और जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो न्यायिक समीक्षा की जाती है, तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है, न्यायिक समीक्षा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो ये कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। हमारे यहाँ जो संसदीय जो प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन से ली है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन याद रखना है इसके बारे में। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है केरल। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ और शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह सबसे पुराना है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कथक, ये आपको याद रखना है। ओडिसी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना चाहिए? आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल के सिक्कों
न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। तो इसमें पूछा गया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा आपका अमर सिंह, यह इसका आंसर है। इसके अलावा जान लेते हैं नवजीत सिंह। यह नगर पार्षद में चुनी जाने वाली, कनाडा के नगर पार्षद में चुनी जाने वाली पहली सिख महिला है जो पगड़ी पहनती है, पगड़ी पहनने वाली पहली सिख महिला। इसके अलावा अगर हम जाने जातिंदर सिंह के बारे में, तो ये क्रिकेटर हैं, ओमान के लिए खेलते हैं, ये आपको याद रखना है, ओमान के लिए खेलते हैं। और आप अमर सिंह को ये जो अवार्ड दिया गया है किस लिए दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है बाढ़, आग या फिर कोविड-19 के टाइम पर जो समुदाय प्रभावित थे उनकी मदद करने के लिए, उस समुदाय का समर्थन करने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2004। काम के बदले अनाज योजना भारत में 2004 में शुरू की गई थी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आप मनरेगा के बारे में भी याद रख सकते हैं। मनरेगा 2005 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से इस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पड़ुआ के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसे पेड़ा पड़ुआ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु पोंगल, ये याद रखना है आपको, ये 4 दिन मनाया जाता है शायद। और इसके अलावा सूर्यदेव की पूजा की जाती है, ये याद रखना है आपको। कर्नाटक में इस त्योहार को सुग्गी हब्बा के नाम से भी जानते हैं, सुग्गी हब्बा। केरल में आपको याद रखना है मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू। यह सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा से जुड़ा हुआ वार्षिक उत्सव है जो संक्रांति पर मनाया जाता है, ये आपको कुछ याद रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम का चयन कीजिए, कपास, जूट, रबड़, पटसन। आंसर है इसका, आप लोग देख पा रहे होंगे, रबड़। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी फसलें हैं, कपास, जूट, पटसन, ये सारी रेशेदार फसलें हैं, रबड़ इनमें अलग है। इसके अलावा जान लेते हैं फसलों के टाइप के बारे में। तो आप जानते होंगे फसलों के 3 टाइप होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें जो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं, आपको ये याद रखना है, अक्टूबर से दिसंबर। इसके अलावा खरीफ की फसलें जून से जुलाई। जायद जो इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती है, मार्च जून में। तो ये आपको याद रखना है। इनमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। खरीफ की फसलों में गन्ना, हल्दी, अरहर, कपास, मक्का, तो ये सब खरीफ की फसलों में आते हैं। इसके अलावा हमारी रबी की फसलों में क्या आता है? गेहूं, सरसों, ये सब, जई, मटर, ये सब रबी की फसलों में आते हैं। जायद की फसलों में मस्कमेलन, वाटरमेलन, इसके अलावा सब्जियां कुछ जायद की फसलों में आती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विकसित पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण करता है। पूछा गया है कि मृत एवं विकसित पदार्थों से पोषण ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आंसर आएगा इसका मृतपोषी। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, जो मृत पदार्थों पर जीवन यापन करे, मृतपोषी। जान लेते हैं स्वपोषी के बारे में। जो जीव भारी ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों का खुद संश्लेषण कर पाते हैं, स्वयं संश्लेषण कर पाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसके अलावा परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं, जिसमें
वो खुद अपने अंदर भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते, वो दूसरे पौधों पर, जानवरों पर निर्भर रहते हैं। एक कोषी जो किसी एक चीज पर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें एक कोषी कहते हैं। मृत कोषी को आप याद रखना डिकम्पोजर भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कुछ कवक या बैक्टीरिया, आपको ये याद रखना है। वो भी है स्वपोषी में पौधे कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, ये सब एल्गी वगैरह आते हैं, ये आपको याद रखना है। परपोषी में जीव जंतु, मनुष्य, जो भी है ये सब परपोषी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। एक मिनट। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डाकू फिक्शन है। पूछा गया है कि ये कौन है, तो इस फ्रेंड्स आंसर इसका कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। यह इनके जीवन और इनके योगदान पर आधारित है। इनको मोहिनीअट्टम के पुनरुद्धार और लोकप्रियकरण के लिए जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। शोभना नारायण, तो इनको कथक के लिए जाना जाता है, ये कथक नृत्यंगना और नृत्य निर्देशक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इनके अलावा और भी नाम है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर कमजोर हो जाता है। पूछा गया है कि सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उसके साथ क्या चीज है जो उत्तरी मैदानों पर कमजोर हो जाती है, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका मानसून गर्त। तो समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो आप जानते होंगे कि इसके जो बीचों बीच यह पृथ्वी के बीचों बीच ITCZ, यह भूमध्य रेखीय निम्न दबाव बेल्ट होता है। जैसा कि हमारा भारत है, तो जब मानसून का आना होता है उससे पहले जो ये बेल्ट है फ्रेंड्स, ये खिसक कर जून के मौसम में ये कुछ इस तरह से उत्तरी मैदानों पर सेट हो जाता है, जो हमारे मानसून को भी गति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही उस टाइम सूर्य उत्तर की साइड में होता है, तो जिस प्रकार सूर्य का नीचे आने, धीरे धीरे नीचे आने लगता है, दक्षिणायन होता है, तो उसी तरह यह बेल्ट वापस खिसक कर अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। तो उन्होंने यही पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर क्या कमजोर होता है, तो यह फ्रेंड कमजोर हो जाता है और ये वापस अपनी जगह पर सेट हो जाता है। तो यही पूछा गया मानसून गर्त, तो आप याद रखिएगा। हमारा कल का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद के बारे में पहले भी पढ़ाया है, तो आंसर है इसका आपने दिया होगा अनुच्छेद 21A। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि यह अनुच्छेद संविधान में शुरू से नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 17 आप याद रखिएगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद, और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, 21 जो जीवन का अधिकार की बात करता है, ये आपको याद रखने हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है
कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग चीन में हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।